अब अगला सवाल जो इस चैप्टर का है वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 22 में सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा गुने कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होता है tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है इतना बराबर में इतना। तो यहाँ हम दोनों पक्ष से चल सकते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लेफ्ट से ही राइट में चलेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा है वो इस प्रकार से है, दिया गया है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और बट्टे में है कॉस स्क्वायर अल्फा और गुने में है कॉस स्क्वायर बीटा। इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा बट्टे में कॉस स्क्वायर अल्फा गुने कॉस स्क्वायर बीटा माइनस देंगे, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा बटे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा और गुने कॉस स्क्वायर बीटा। अब क्या करना है कि अल्फा वाले कॉस स्क्वायर को कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये ऊपर में भी है स्क्वायर अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों कैंसिल होंगे। फिर यहाँ पर बीटा वाला टर्म जो होगा कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा को कैंसिल करेंगे कॉस स्क्वायर बीटा के साथ, ठीक ना। ऊपर नीचे अब जो बचा हुआ है वो लिखेंगे 1 बटे में बचिएगा कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस में 1 बटे कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा, है ना। इस तरीके से लिखने पर कॉस स्क्वायर बीटा का व्युत्क्रम इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर कितना बीटा, फिर माइनस में यहाँ माइनस में लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम इसे भी सेक स्क्वायर बीटा जो है उसे हम लिख देंगे कितना में 1 + tan स्क्वायर बीटा, ठीक ना। तो इसे हम सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से और इसके बदले हम लिख सकते हैं कितना 1 + tan स्क्वायर बीटा। फिर यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर अल्फा है, तो इसकी आइडेंटिटी भी हो जाएगी 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो लिखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से। इस माइनस से ब्रैकेट के दोनों टर्म में हम क्या कर देंगे गुना करेंगे, तो लिखेंगे tan स्क्वायर बीटा, ये ऐसे ही रह जाएगा लेकिन यहाँ गुना होगा 1 और ये भी माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। तो इससे होगा क्या, ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो गया और जो बच गया है वो है tan स्क्वायर बीटा और माइनस में बच गया है tan स्क्वायर अल्फा जो हमें RHS में दिख रहा है। तो लिख लेंगे क्या चीज़ बराबर में RHS यानी राइट हैंड साइड और साथ में लिखेंगे क्या चीज़ प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें हमें सिद्ध करना है कि tan स्क्वायर p माइनस tan स्क्वायर q बराबर साइन स्क्वायर p माइनस साइन स्क्वायर q बटे कॉस स्क्वायर p गुणे कॉस स्क्वायर q। तो इस तरीके से सिद्ध करना है। यहाँ भी हम दोनों पक्ष से इसे सिद्ध कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पर हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से यानी बाएं पक्ष से, इस तरीके से हम लिख लेंगे। बाएं पक्ष में जो टर्म है वो एक बार लिख लेंगे कितना है, वो है कितना tan स्क्वायर p और माइनस में है tan स्क्वायर q है बराबर। यहाँ जो tan स्क्वायर p है और tan स्क्वायर q है इन्हें हम क्या कर देंगे कि साइन और कॉस के पदों में लिख देंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर p और बट्टे में कॉस स्क्वायर p, फिर माइनस में है तो इसे भी लिख देंगे हम साइन स्क्वायर q और बट्टे में कॉस स्क्वायर q, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इन दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर p और गुणे में कॉस स्क्वायर q, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे इस भिन्न के हर यानी कॉस स्क्वायर p से इस लघुत्तम में भाग करेंगे। इन दोनों में ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये वाला टर्म, इससे हम उस पर में गुना कर देंगे तो कितना होगा, ये लिखेंगे यहाँ पर कितना, ये लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर q और इसके गुना में क्या है ये रह जाएगा साइन स्क्वायर p रह जाएगा। फिर यहाँ पर है माइनस तो माइनस देंगे और फिर इस टर्म से इस लघुत्तम में भाग करेंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा इसमें गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना कॉस स्क्वायर p और गुणे में यहाँ पर हम लिख देंगे साइन
स्क्वायर क्यू लिख देंगे, ठीक ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर क्यू है गुने में साइन स्क्वायर पी है, यानी यहाँ पर क्यू वाला और पी वाला टर्म एक साथ गुने में है, और हमें यहाँ पर अलग अलग क्या करना है, यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर पी और लाना है माइनस में साइन स्क्वायर क्यू। तो क्यू और पी को अलग करना है, लेकिन यहाँ तो गुना में है। तो एक काम करेंगे कि इसे, क्योंकि यहाँ पर कॉस वाला कोई टर्म नहीं है अंश में, है ना, तो इस कॉस वाले टर्म को हम चेंज कर देंगे, ठीक ना। तो चेंज करके हम लिख सकते हैं इसे किस में, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर और पी सॉरी क्यू में लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर क्यू बराबर उसकी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू। इसे हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पी। फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर पी है, यानी कॉस वाला टर्म है, तो इसे भी हम लुप्त कर देंगे क्या चीज़ में, इसे कन्वर्ट करके। इसकी आइडेंटिटी साइन में क्या हो जाती है, इसकी आइडेंटिटी हो जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर पी, और इसे हम यूँ ही छोड़ देंगे किसे, साइन स्क्वायर क्यू को। फिर बट्टे में जो है उसी को लिख देंगे, क्योंकि जितना चाहिए राइट साइड में उतना है ही बट्टे में, तो उसे हम कुछ नहीं करेंगे। पी और गुने में कॉस स्क्वायर क्यू, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिर बराबर देंगे, बराबर में और लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म हो गया ये और उसके बाहर में ये, इस एक टर्म से दोनों टर्म में गुना कर देंगे। तो पहले एक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पी हो जाएगा, ठीक, साइन स्क्वायर पी, एक गुने साइन स्क्वायर पी। फिर इस साइन स्क्वायर पी से इस में भी गुना करना है साइन स्क्वायर क्यू में, तो माइनस देंगे पहले, और माइनस देने के बाद क्या है, पहले साइन स्क्वायर क्यू है तो क्यू, और गुने में क्या आ जाएगा, गुने में आ जाएगा साइन स्क्वायर पी आ जाएगा। फिर ये जो माइनस है इसे भी हम रखेंगे माइनस, यहाँ जो देख रहे हैं बाहर में माइनस भी है, ये रहा माइनस, और साइन स्क्वायर क्यू भी है, तो इस दोनों से इसके अंदर में हमें गुना करना है। तो हम समझ सकते हैं ये माइनस साइन स्क्वायर क्यू से इस दोनों टर्म में क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो पहले टर्म में गुना करेंगे एक, तो ए साइन स्क्वायर क्यू गुने एक, तो साइन स्क्वायर क्यू हो जाएगा, और माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस इधर स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, माइनस साइन स्क्वायर क्यू हो जाएगा, ठीक। फिर ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और साथ में इसके साथ भी गुना हो रहा है इसमें, तो इतना गुने इतना रखेंगे हो जाएगा प्लस, फिर साइन स्क्वायर क्यू, और गुने में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पी, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना टर्म ये है, ये और ये दोनों टर्म तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, टोटल ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, लिखना पड़ेगा। फिर टोटल के बट्टे में है यहाँ कितना, कॉस स्क्वायर पी, और गुने में है कॉस स्क्वायर क्यू, इतना है। और यहाँ पर कैंसिल होने, इन दोनों टर्म को कैंसिल करने के बाद जो बचा है वो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर पी और माइनस में साइन स्क्वायर क्यू, और बट्टे में इतना ही, कॉस स्क्वायर पी और गुने कॉस स्क्वायर क्यू, ठीक। तो ये RHS में हम पहुँच रहे हैं, जितना हमें सिद्ध करना है लिखेंगे बराबर RHS और साथ में प्रूफ, ठीक है।